स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों को पेट की कोई समस्या नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। कार्यक्रम की अब यहां पे शुरुआत करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे अपने बेहद खास मेहमान का। जी हां, मैं बात कर रही हूं अतिया हर्ब्स के फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर और दुनिया के सबसे काबिल, कामयाब और व्यस्त हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है हकीम साहब आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हकीम साहब, आज का सवाल मेरा याददाश्त को लेकर है। याददाश्त जिनकी कमज़ोर हो जाती है, क्या उनके लिए भी घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? क्या याददाश्त हम अपनी तेज़ कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर तो सकते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि याददाश्त की कमी किस वजह से आ रही है। सबसे पहले तो पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है ताकि दिमाग का पोषण हो सके। और बड़ी उम्र में जो याददाश्त कमज़ोर पड़ती है तो उसमें नमकियात की भी कमी हो जाती है। तो नमक की कमी भी ना होने दें और कैल्शियम की कमी ना होने दें। दिमाग के लिए नमक और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। और तरह तरह की वजूहात होती हैं जिससे याददाश्त कमज़ोर पड़ती है। तो जो कमी हो, उस जो कमी जिस्म में आई हो वो आप पूरी कर लीजिए। घरेलू तौर पर एक नुस्खा है, खसखस ऐसे 100 ग्राम ले लें, खसखस, अलसी, आंवला और नमक ज़ैतून। खसखस, अलसी, आंवला और नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून को अलग रखें और खसखस, अलसी, आंवले को आप पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच ये नुस्खा खाएं 3 चीज़ों का, और 2-3 चुटकी नमक ज़ैतून खाएं। पानी में मिला के ले लें, पानी पी लें। तो ऐसी एक खुराक रोज़ाना ज़रूर लें और ज़रूरतमंद लोग 2 बार भी ले सकते हैं। अगर किसी को गले में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी हो जाती, कभी कभी हमारा गला बैठ जाता है, गला खुल नहीं पाता है, तो क्या उसके लिए यही नुस्खा आजमा सकते हैं या फिर कोई और नुस्खे भी हो सकते हैं? देखिए, नुस्खे तो इतने हैं कि मैं बताना शुरू करूं तो पूरा वक्त उसी में निकल जाएगा। तो कम से कम एक नुस्खा मैं बता देता हूं लोगों को कि वो अपना इलाज कर लें। नुस्खे तो तमाम मैं इतने बता सकता हूं कि पूरा 1 घंटा इसी में चला जाए। एक नुस्खा सपिस्तान वाला बहुत मशहूर है जो अक्सर बताता हूं। सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, 3 चीज़ें हम वज़न लेकर पाउडर बनाकर गर्म पानी के साथ दिन में 1 या 2 बार खाने से भी हमारी आवाज़ और बेहतर होती है, नज़ले की शिकायत दूर होती है, खांसी, बलगम, कफ में राहत मिलना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह खुफिया दे, अल्लाह दोनों जहां दुरुस्त अता फरमाए। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती है, लिखते भी हैं हम, बहुत फायदे हैं। शुक्रिया। और बस मेरा कहने का मतलब ये है, क्या बताऊं मैं अपनी तकलीफ की। मैं एक चीज से बहुत ही दुखी हूँ। ये मेरी पूरी बॉडी दुखती है। ये मुझे गैस और कब्ज की दिक्कत है। हकीम जी ने बताया था चूरन, वो मैंने पहले भी लिखा था, लेकिन मैं वो बना नहीं पाई थी। अच्छा, फियागोन भी मंगाया मैंने, तो उसमें भी मेरी ही गलती, क्योंकि मैं मतलब मजबूरी में वो चावल खा लेती थी। और ये परहेज का मामला जो है, ये शायद बहुत जरूरी है। तो ये हम लोगों को गलती हो जाती है। चावल नुकसान देता है वाकई नमक जैतून के साथ में। तो ये हकीम जी मुझे तो पैटर्न ऐसा कर दो जिसके मतलब मैं हल्की हो जाऊँ। भारीपन भी लगता है, बॉडी दुखती है, नमाज में इतनी दिक्कत है मुझे बहुत ज्यादा। नमाज मतलब ऐसा हो जाता है, बॉडी ऐसी दुखी दुखी की चरपाई पे पड़ जाए।
तो ये गैस और कब्ज की दिक्कत भी इस तरह की होती है क्या? और लंबे टाइम पे चल रही है मेरे साथ में, और आगे भूल गई मैं साहब क्या कहना था मुझे। बस ये मैं ठीक हो जाऊँ किसी तरह से, सीनियर सिटीजन हो चुकी हूँ मैं भी, और बहुत ही पेटेंट ऐसा बता दें मुझे, क्योंकि मेरा तो छोटे छोटे भी खास नहीं लगी है ना ही कुछ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पूरी बॉडी मतलब दुखती है, दर्द मतलब करती है। ठीक है मैम। और देखिए पेटेंट तो आपके पास है, आप जिक्र भी कर रही हैं गौनसिया का और पेट का जो 6 चीज़ों का नुस्खा है उसका, वो बनाने की आप तकलीफ़ गवारा करें। और ये सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 6 चीज़ों का चूरन बना लीजिए, और ये आपके पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए, लीवर के लिए, और ये खाएं 1-1 चम्मच सुबह शाम, और इसके साथ 2-2 चुटकी गौनसिया इस्तेमाल करें। तो नुस्खा आपके पास होते हुए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये तकलीफ़ बढ़ सकती है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको हिलने भी ना दे अपनी जगह से। तो वक्त पर आप नुस्खा ले लीजिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हमारे साथ 2 कॉलर हैं, गोरखपुर से सीएम त्रिपाठी जी और अहमदाबाद से आलिम जी। पहले बात करेंगे सीएम त्रिपाठी जी से। स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैं सीएम त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी सर। मेरे पैर में तकलीफ है। हाँ। घुटने में दर्द पहले हुआ, उसके बाद जो घुटने बाहर को फैल गए। उम्र में 70 साल। ठीक है। और देखिए इस उम्र में ये तकलीफ होना कोई बड़ा मर्ज नहीं है, लेकिन इस उम्र में कोई दवा एलोपैथ भी काम नहीं करती, और जहाँ से एलोपैथ काम ना करे वहाँ से काम करता है गौनसिया। गौनसिया कैप्सूल या रॉ मटेरियल लेना चाहिए दिन में 2 टाइम। अगर गौनसिया कच्ची दवा लेते हैं तो 2-2 चुटकी सुबह शाम खाने के बाद दूध या पानी से लीजिए, और गौनसिया कैप्सूल लेते हैं तो 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खाने के बाद दूध या पानी से लेना शुरू करें, आपको सेहत होना मुमकिन है। जी। अहमदाबाद से है आलिम साहब, स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हम क्या बोल रहे हैं, मम्मी है ना, वो गौनसिया खाते हैं। ठीक है। तो उन्हें पता नहीं चलता कैसे खाने का, तो आप जरा बताएंगे। जी। गौनसिया की वालेकुम सलाम। गौनसिया की 2-2 चुटकी यानी आधा ग्राम 2 बार खाना होता है, खाने के बाद दूध या पानी से। एक बार और बता देता हूँ, गौनसिया को पाउडर बना लें, या इसके कैप्सूल भी आते हैं वो मंगा सकते हैं, और 1-1 कैप्सूल सुबह शाम खा लें, या गौनसिया आपके पास है तो इसको पाउडर बना लें, और आधा ग्राम यानी 2-2 चुटकी, ये चुटकी है, ऐसी 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाने के बाद दूध या पानी से आप लीजिए, फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, एमपी से ही दोनों कॉलर हैं। पहले हैं अफजल खान साहब, दूसरे हैं देवेंद्र जी। बात करेंगे अफजल साहब से। स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, हमारे पैर में सोराइसिस है। हाँ देखिए, सोराइसिस का इलाज 3-4 महीने करिए, और नमक जैतून आता है, असली ख़रीदें, नकली मत लें। नमक जैतून 2-3 चुटकी 1 गिलास पानी में डालिए, और ये सुबह और शाम आप खाने से पहले या खाने के बाद
पी लिया करिए, नमक ज़ैतून। ऐसा आप कुछ दिन करेंगे तो आपका फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर है देवेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी, शुगर का इलाज क्या है? शुगर का इलाज, देखिए शुगर का इलाज से ज़्यादा एहतियात है। दवाई तो वही भी काम ही करती हैं जो आप खाते होंगे। दवाइयाँ यूनानी में भी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये कि शुगर वाला मरीज़ एक्टिव रहे और खूब पैदल चला करे, खूब एक्टिव रहे, खूब काम करा करे, तो एक्टिव रहने से भी शुगर कम होती है। अगर ये करें कि 1-2 बार दिन में गर्म पानी पिएं, इससे भी शुगर कंट्रोल रहती है। और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन गोंद जामुन 1-1 चुटकी अगर 2 बार खाया जाए तो शुगर में काफ़ी फ़ायदेमंद है। हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी, आपके चैनल वालों का भी धन्यवाद। तो दर्शकों, अब कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देने का समय आ गया है, मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों को पेट की कोई समस्या